चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाते हैं। पहले एक बार सम्स को समझेंगे, मतलब रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा हुआ है। तो देखिए, एबीसी लिमिटेड मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी। तो हम लोग के पास एबीसी कंपनी है जो कितना प्रोडक्ट में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो 3 तरह का प्रोडक्ट, ए हो गया, बी हो गया, प्लस में सी हो गया। द बजट कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर एज फॉलो। तो हम लोग के पास यहाँ पे बजट दे रखा हुआ है कि कितना यहाँ पे 31 मार्च को हो सकता है बजट, जिसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोडक्शन का क्वांटिटी दे रखा हुआ है जो यूनिट में 4000 ए के लिए, बी के लिए कितना 3000 और सी के लिए यहाँ पे 1600। तो इतना इतना क्वांटिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, वो हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में गिवन है। फिर हम लोग के पास दे रखा है रिसोर्स पर यूनिट। तो मतलब पर यूनिट कितना यहाँ पे रिसोर्स लगने वाला है वो हम लोग के पास गिवन है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लगने वाला है 4 kg करके, जो ए में, और बी में यहाँ पे 6 और सी में कितना, तो यहाँ पे 3 kg। फिर डायरेक्ट लेबर आवर जो यहाँ पे मिनट में लगने वाला है वो 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट करके यहाँ पे लगने वाले। तो देखिए अभी तक मैं सबसे क्या दे रखा हुआ है कि कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किया जाएगा और एक यूनिट को बनाने में कितना यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, प्लस में कितना यहाँ पे लेबर आवर लगेगा। ये सम्स में हम लोग के पास अभी तक में गिवन है। अब देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है। तो आगे हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में बोला द बजट डायरेक्ट लेबर आवर रेट वाज ₹10 पर आवर। तो यहाँ पे जो बजट किया गया है डायरेक्ट लेबर आवर का रेट वो कितना करके, तो यहाँ पे 10 पर आवर के हिसाब से बजट हो गया। उसके बाद बजटेड मटेरियल कॉस्ट जो है यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा है ₹2 पर kg के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सम्स में हम लोग के पास एक मिनट मतलब जो एक यूनिट को बनाने में जो जितना मटेरियल लगेगा प्लस में जितना डायरेक्ट लेबर आवर लगेगा वो भी गिवन है, और इसका रेट भी अभी तक में हम लोग के पास सम्स में गिवन है, और टोटल में कितना क्वांटिटी बनेगा वो भी हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर हम लोग के पास क्या दे रखा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड वेयर बजटेड 99,450। तो हम लोग के पास कितना प्रोडक्शन ओवरहेड होगा वो भी हम लोग के पास सम्स में गिवन है। एंड वेयर अब्जॉर्ब टू द प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। तो जिसे अब्जॉर्ब किया जाता है किस रेट पे, तो इसे अब्जॉर्ब किया जाता है 99,450 को डायरेक्ट लेबर आवर के रेट में, जैसे हम लोग ओवरहेड में देखते थे उसी तरह से। फिर बोला एबीसी लिमिटेड फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये पहले मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम ये क्या करता था, फॉलो करता था। तो ये मतलब जो ट्रेडिशनल हम लोग के पास मेथड था वो पहले ये फॉलो करता था। अब देखिए आगे क्या दे रखा था। आगे हम लोग के पास बोला एबीसी इज नॉट कंसिडरिंग टू अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये कंसीडर कर रहा है कि हम लोग को कौन सा मेथड में जाना चाहिए, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में जाना चाहिए। फिर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो हम लोग के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा इस पर्पस के लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास क्या बोला फर्स्ट नंबर पे कि बजटरी ओवरहेड वेयर एनालाइज इनटू द फॉलोइंग, जिसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा, फिर स्टोरेज कॉस्ट और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा था ना प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कितना दे रखा था प्रोडक्शन ओवरहेड 99,450, इसे 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया। जो 3 कैटेगरी कौन कौन सा हो गया, तो ये हम लोग के पास जो हो गया 3 कैटेगरी, इसमें सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग हम लोग के पास हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे स्टोरेज और तीसरा हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी। अब इसे अगर आप लोग टोटल भी करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो जितना था 99,000 समथिंग था ना वही यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि उसी का यहाँ पे सेग्रीगेट करके मतलब 3 तरह में बांट दिया। मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड एक दे रखा हुआ था उसे 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया। जो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 29,100 प्लस कर देंगे हम लोग 31,200 प्लस कर देंगे 39,150। तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 99,450। तो 99,450 जो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट था उसे ही 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा। ठीक है, तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। पहले जो यूज किया जाता था वो किया जाता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाना चाह रहा है, तो इसलिए ये जो कॉस्ट दे रखा हुआ था इसका, उस कॉस्ट को 3 यहाँ पे 3 तरह से मतलब 3 जो कॉस्ट है उसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखिए द कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई वेयर एज फॉलो। तो हम लोग के पास यहाँ पे सबसे में कॉस्ट ड्राइवर भी दे रखा हुआ है, जिसमें क्या बोला कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जो हम लोग के पास ये मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, इसे बांटना है वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, मतलब कितना वेट है मटेरियल हैंडल का, उसके बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे बांटना है। फिर जो स्टोरेज कॉस्ट है हम लोग के पास उसे नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल में बांटना है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट दे रखा उसे हम लोग के पास नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन में बांटना है। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को कि सबसे पहले जो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट दे रखा था उस कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूट करके दिया, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को किसी बेसिस पे बांटना है, उसका कॉस्ट ड्राइवर भी हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। फिर बोला डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर वेयर एज फॉलो। तो हम लोग के पास कॉस्ट ड्राइवर का डेटा भी दे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहला ए हो गया, फिर बी हो गया और सी हो गया। मतलब 3 तरह का मतलब तीनों का जो हम लोग के पास प्रोडक्ट था ए बी सी तीनों के लिए दे रखा हुआ है, जिसमें देखिए फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेज ऑफ मटेरियल। तो हम लोग के पास कितना बैच लगेगा 10 और 5 और 15। तो ये हम लोग के पास बैच दे रखा है कि कितना कितना बैच यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने में। फिर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, कितना मशीन ऑपरेट किया जाएगा वो भी हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में गिवन है 6, 4 और 3। इस तरह से हम लोग के पास मशीन का ऑपरेशन कितना होगा वो भी सम्स में गिवन है। फिर देखिए
यू आर रिक्वेस्टेड टू, सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रिपेयर बोला स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो हम लोग के पास यूनिट कॉस्ट भी निकालना है, समझ में क्या निकालना है, पहला जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो यूनिट कॉस्ट, और दूसरा हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है ईच यूनिट का। फिर बोला यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, तो हम लोग के पास जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड होता है या जो ओवरहेड कॉस्टिंग में यूज करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, उसे निकालना है, ठीक है। यूनिट कॉस्ट भी निकालना है प्लस में टोटल कॉस्ट भी हम लोग को जो भी प्रोडक्ट दे रखा हो उसका निकालना है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला, तो सेकंड में बोल रहा है हम लोग के पास प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग को निकालना है सम्स में, तो वो क्या निकालना है, तो हम लोग को सबसे पहला जो हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट कॉस्ट प्लस में टोटल कॉस्ट भी, और दूसरा हम लोग को एबीसी जो मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसके भी बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे निकालना है। फिर हम लोग को थर्ड में यहाँ पे बोलना है स्टेट व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर टू अप्रोचेस। तो जो हम लोग के पास एबीसी अप्रोच है प्लस में जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच है, इस दोनों में जो कॉस्ट का डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए जो मतलब डिफरेंट कॉस्ट आएगा वो किस बेसिस पे आ रहा है वो भी हम लोग को यहाँ पे सम्स में बताना है। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ कि सम्स में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए उससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, उसके बाद क्विक रिकैप करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे बनाना। ये देख लीजिए आप लोग सम्स में हम लोग के पास क्या दे रखा था कि इसके पास तीन प्रोडक्ट हैं, एक ए है, बी है और प्लस में सी। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा वो हम लोग के पास गिवन है, प्लस में पर यूनिट का कितना मटेरियल कॉस्ट कितना आने वाला है, प्लस में लेबर कॉस्ट यहाँ पे कितना आने वाला है वो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है, प्लस में मटेरियल का पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, प्लस में लेबर का पर यूनिट का कॉस्ट मतलब हम लोग के पास पर आवर का कितना कॉस्ट है वो हम लोग के पास गिवन है। फिर बोला कि टोटल प्रोडक्शन जो ओवरहेड है वो हम लोग के पास कितना दे रखा था, 99,450 का टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा हुआ था। इस प्रोडक्शन ओवरहेड को यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया जो तीन कैटेगरी में, एक हो गया मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, दूसरा यहाँ पे स्टोरेज का हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, मतलब उसी वाला जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उसी को यहाँ पे सेग्रीगेट करके बताया। अब इस तीनों को किस बेसिस पे हम लोग को बांटना है वो भी हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में गिवन है। जैसे फर्स्ट हो गया मटेरियल हैंडलिंग को, तो यहाँ पे इसका वेट कितना होगा उसके बेसिस पे। फिर स्टोरेज जो कॉस्ट दे रखा है उसे हम लोग को बैचेस के बेसिस पे बांटना है, और इलेक्ट्रिसिटी को जो हम लोग को बांटना है वो मशीन कितना ऑपरेशन है, मतलब मशीन कितना ऑपरेट किया, कितना मशीन आवर चला उसके बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर के लिए हम लोग के पास कितना बैचेस है, जो हम लोग के पास बैचेस चाहिए होता है ना सेकंड स्टोरेज कॉस्ट को बांटने के लिए, वो बैचेस हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। फिर जो हम लोग को मशीन आवर निकालने के लिए यहाँ पे कितना मशीन आवर यहाँ पे कैलकुलेट, वो मशीन आवर कितना कितना यहाँ पे लगेगा पर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में गिवन है। और बचा मटेरियल का वेट, तो वेट को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेट हम लोग के पास जो दे रखा हुआ उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब सम्स में हम लोग के पास क्या बोला कि सम्स में जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके बेसिस पे हम लोग को एक बार यहाँ पे कॉस्ट निकालना है पर यूनिट का प्लस में टोटल का, और दूसरा जो हम लोग के पास है एबीसी के बेसिस में जो मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसमें भी हम लोग को पर यूनिट का कॉस्ट निकालना है प्लस में टोटल का, ये कॉस्ट हम लोग को सम्स में कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग के पास सम्स का सबसे पहले ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग एक करके यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कॉपी में आप लोग आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास कौन सा इलस्ट्रेशन, तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्वांटिटी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी। बट उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो प्रोडक्शन ओवरहेड को जो एब्जॉर्ब किया जाता था वो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के आवर के हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाता था, एब्जॉर्ब किया जाता था। तो हम लोग को डायरेक्ट लेबर आवर तो चाहिए होगा ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो क्वांटिटी है प्लस में जो मटेरियल दे रखा हुआ है इससे हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, मतलब जो लेबर आवर दे रखा हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो हम लोग कितना टोटल डायरेक्ट लेबर आवर होगा और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे रेट निकालेंगे। और सिंपली हम लोग जो है नॉर्मली जैसे बनाते थे कॉस्ट शीट उस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बना देंगे। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार सबसे पहले कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट बना लेते हैं, तो आप लोग को वहां पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करके यहाँ पे बना रहे हैं, पर यूनिट का कॉस्ट निकालना है। अब प्लस में हम लोग को यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना था ना, ये दिखा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग को यूनिट कॉस्ट निकालना था, फिर हम लोग के पास यहाँ पे क्या निकालना था, टोटल कॉस्ट निकालना था ना, जो कौन सा मेथड यूज करके, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड यूज करके, मतलब जैसे हम लोग कॉस्ट शीट नॉर्मली बनाते थे उस मेथड में। तो वही चीज मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए ए बी सी 3 का हो गया, तो 3 में सबसे पहला जो कॉस्ट है वो कौन सा कॉस्ट दे रखा था, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दे रखा हुआ है एक यूनिट को बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट
जो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, जो कितना कितना दे रखा है। तो मटेरियल कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा है 4 दे रखा है, 6 दे रखा है और कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो हम लोग के पास पर यूनिट देखिए, ये हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा है। तो देखिए ये पर केजी के हिसाब से देखिए पर यूनिट में कितना केजी लगेगा वो हम लोग के पास दे रखा है 4 और उसके बाद 6, उसके बाद हम लोग के पास 3 दे रखा हुआ है। और 1 केजी का जो प्राइस है हम लोग के पास वो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे ₹2 दे रखा होता है। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को ना। देखिए 4 केजी लगेगा 1 यूनिट को बनाने में, कितना केजी लगेगा 4 केजी, और 1 केजी का जो यहाँ पे प्राइस है वो कितना दे रखा है ₹2 के हिसाब से। तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, तो देखिए 4 केजी लगा और 1 केजी का प्राइस यहाँ पे कितना हो गया ₹2 करके, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग के पास यहाँ पे ₹8 लग जाएगा किसमें, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में लग जाएगा ए के लिए। फिर इसी तरह से बी के लिए, तो बी के देखिए, तो बी का जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है क्या चीज, बी का जो हम लोग के पास यहाँ पे यूनिट मतलब कितना केजी लगेगा हम लोग के पास 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो दे रखा हुआ है 6 केजी लगेगा। और 1 केजी का तो प्राइस हम लोग के पास ₹2 ही दे रखा हुआ है ना, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 12। और तीसरा जो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 3 × 2, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास कितना, ये आ गया हम लोग के पास 6। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, इतना इतना रुपया यहाँ पे लगने वाला है। फिर दूसरा जो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट लेबर का आवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है और यहाँ पे कॉस्ट का रेट भी हम लोग के पास दे रखा है, तो उससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। देख यहाँ पे 30 मिनट लगने वाला है और 1 मिनट सॉरी 1 आवर का यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कितना लगेगा, तो यहाँ पे ₹10 करके देखिए पर यूनिट का कॉस्ट निकालना है। तो पर यूनिट का कॉस्ट में 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे कितना मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे 30 मिनट लग रहा है। और 1 घंटे का जो हम लोग के पास कॉस्ट लग रहा है डायरेक्ट लेबर का वो कितना लग रहा है, ₹10 करके लग रहा है। तो हम लोग इससे भी सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम के पास। यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज करके वर्किंग कर देता हूँ जिससे आप लोग को ईजी हो जाएगा। तो देख हम लोग को निकालना है 30 मिनट का डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, मिनट में यहाँ पे आवर में तो आ जाएगा ना, 30 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हम लोग के पास आवर में आ जाएगा। और 1 आवर का जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 10 दे रखा हुआ है, तो इनटू हम लोग क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है हम लोग के पास, ये आ गया 5। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेकंड का, तो सेकंड का जो हम लोग के पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये है 45 मिनट का निकाला हम लोग को। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, इंटू कर देंगे हम लोग कितना, इंटू कर देते हैं हम लोग, ये दे रखा हम लोग के पास ₹10 करके कॉस्ट है ना, तो इंटू 10 कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 45 डिवाइड बाय 60 इंटू 10, तो ये आ गया 7.5। ये आ गया डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट। फिर हम लोग के पास 60 मिनट है तो यहाँ पे 1 आवर ही हो गया, ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये समझ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। देखिए सिंपली हम लोग क्या किया, जो मिनट था उसे आवर में कन्वर्ट किए और 1 आवर के लिए तो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट आ गया, जो पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने का मटेरियल का कॉस्ट आ गया, प्लस में यहाँ पे लेबर का कॉस्ट आ गया। अब मटेरियल का लेबर का तो आ गया, प्लस में हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो यहाँ पे कंसीडर करना है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन ओवर जो हम लोग के पास टोटल दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा था, 99,450 हम लोग के पास टोटल दे रखा हुआ है, और इसे एब्जॉर्ब करना है डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। तो डायरेक्ट लेबर आवर भी तो हम लोग को पता होना चाहिए, तो उसके बाद ही तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग वर्किंग नोट में चलेंगे, उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्ट लेबर आवर का रेट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ आ जाइए नीचे में वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में हम लोग के पास सबसे पहले यहाँ पे 3 तरह का प्रोडक्ट दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ, प्लस में बी दे रखा हुआ, प्लस में सी दे रखा हुआ है। इसमें कितना यूनिट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है तो वो हम लोग के पास गिवन है, वो कितना है, तो 4000, 3000 एंड 1600। तो यहाँ पे आ गया 4000, फिर हम लोग के पास आ गया 3000 और जो नेक्स्ट हम लोग के पास आ गया कितना आ गया 1600। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, कितना यूनिट हम लोग के पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना है, और 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम लोग के पास कितना आवर टाइम लग रहा है वो भी हम लोग के पास टाइम गिवन है। तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट लेबर आवर जो मिनट में दे रखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट लेबर आवर इन मिनट्स, जो कितना दे रखा है हम लोग के पास 30 मिनट दे रखा है, 45 मिनट दे रखा है, और यहाँ पे 60 मिनट हम लोग के पास गिवन है। तो देखिए यूनिट कितना हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना है वो दे रखा हुआ है, और 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम लोग के पास कितना लग रहा है आवर वो भी गिवन है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल यहाँ पे लेबर आवर कितना होगा वो तो निकाल सकते हैं ना। वो कैसे निकालेंगे, तो इसे हम लोग अगर ए मान ले, इसे अगर हम लोग बी मान ले, तो ए इंटू बी करने से तो हम लोग के पास आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, तो हम लोग को कितना लेबर आवर यहाँ पे लगने वाला है। तो ए इंटू बी करिए, तो यहाँ पे 4000 इंटू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे 4000 है
इसमें हम लोग 30 से मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड किया तो हम लोग के पास आवर में आ जाएगा। ये आ जाएगा 4000 इंटू 30 डिवाइड बाई 60, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया, तो ये 2000 आवर लगने वाला है प्रोडक्ट ए के लिए। फिर बी में कितना लगने वाला है, तो बी में लगने वाला है 3000 इंटू 45 डिवाइड बाई 60, तो 3000 इंटू 45 डिवाइड बाई अगर 60 करते तो हम लोग के पास कितना आ गया 2250। फिर तीसरा का वर्किंग तो सिंपल है, 1 आ जाएगा तो यहाँ पे मतलब 1600 हम लोग के पास आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग टोटल डायरेक्ट लेबर आवर देखेंगे तो हम लोग के पास टोटल डायरेक्ट लेबर आवर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 प्लस में 2250 प्लस में यहाँ पे 1600, तो हम लोग तो यहाँ पे निकाल ही सकते हैं ना डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग के पास डायरेक्ट लेबर आवर रेट, यहाँ पे एक डायरेक्ट लेबर आवर रेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो देखिए टोटल जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट ये कितना है, तो 99,450, तो 99,450 इसमें डिवाइड कितना से करेंगे, तो जो हम लोग के पास टोटल लेबर आवर है इसी बेसिस पे ऑब्जर्व करना है, तो इसमें कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 प्लस कर देंगे हम लोग 2250 प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे कितना 1600, तो हम लोग के पास यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर का रेट आ जाएगा जो प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 99,450, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, तो ये आ जाएगा 2000 प्लस यहाँ पे 2250 प्लस कर देंगे यहाँ पे 1600, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना, तो 5850, तो ये इस केस में आ गया हम लोग के पास 99,450 डिवाइड कर देंगे 5850, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना ₹17 पर आवर के हिसाब से हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट आ गया। तो इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, ये सिंपली हम लोग जो बनाते थे क्या चीज जो कॉस्ट शीट बनाते थे उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए। एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिकैप भी करा देता हूँ, बट उससे पहले एक बार हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो हम लोग के पास ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से था उसे, फिर तो हम लोग जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसे तो हम लोग समझने वाले हैं ही। तो देखिए तो ये तो डायरेक्ट लेबर आवर का कॉस्ट हो गया। फिर हम लोग के पास जो आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड था ना, क्या था, हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें कितना आने वाला है ए का, तो ए का कितना आने वाला है, तो देखिए ए का जो यहाँ पे टोटल वर्किंग जो मतलब आवर हम लोग के पास दे रखा हुआ ए का वो कितना मिनट दे रखा हुआ है, तो ए का हम लोग के पास जो मिनट था वो कितना था, ये रहा 30 मिनट, तो 30 मिनट का हम लोग को निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 60, तो हम लोग के पास आवर में आ जाएगा। और रेट तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, रेट कितना निकाल चुके हैं, तो रेट हम लोग के पास 17 यहाँ पे आ चुका है, तो 70 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास ए का आ जाएगा। फिर बी का हम लोग निकालेंगे तो बी में कितना आ जाएगा, बी में कितना वर्किंग था, तो यहाँ पे 45 मिनट डिवाइड कर देंगे 60 से इंटू कर देंगे 17, तो हम लोग के पास बी का आ जाएगा। इसी तरह से सी का, तो सी में हम लोग के पास कितना है 60 मिनट, तो 60/60 इंटू 17 कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा सी का यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो पर यूनिट के हिसाब से हम लोग के पास आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ जाए 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 17, तो ये आ गया हम लोग के पास 8.5। फिर बी में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 60 इंटू 17, तो ये आ गया 12.75। और जो सी का है वो कितना आ जाएगा, तो 60 ये आ गया 70। इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा 8 + 5 + 8.5, तो ये आ गया 21.5 जो पर यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट आ गया। फिर यहाँ पे 12 प्लस कर देंगे 7.5 कर देंगे फिर प्लस 12.75, तो ये आ गया हम लोग के पास 32.25। और लास्ट में आ जाएगा 6 + 10 + 17, तो ये आ गया हम लोग के पास 33 जो हम लोग के पास पर यूनिट का कॉस्ट आ गया। जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट में लेबर का कॉस्ट में प्लस में जो हम लोग निकाले यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वो आ गया पर यूनिट का कॉस्ट। अब कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो ए के लिए हम लोग के पास 4000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, बी के लिए 3000 और यहाँ पे 1600, यहाँ पे 4000, फिर यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 1600। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट निकालना चाहेंगे, कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट लिखना चाहिए, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। फिर यहाँ आ जाएगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ये है एक यूनिट का कॉस्ट जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है वो क्या चीज का एक यूनिट का कॉस्ट। उसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो 21.5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 86,000। फिर 32.25 कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 96,750। फिर हम लोग के पास है 33 इंटू
1600, तो हम लोग के पास कितना गया, तो ये आ गया 52,800। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गया, जो टोटल कॉस्ट भी प्लस पर यूनिट का कॉस्ट भी, जो कौन से बेसिस पे, तो ये आ गया था हम लोग के पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस में। एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप कराता हूँ, उसके बाद हम लोग कौन से मेथड में चलेंगे, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेथड में चलने वाले थे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था, उसे सिंपली हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट को लिख दे। डायरेक्ट कॉस्ट में हम लोग के पास था मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में पर यूनिट में कितना केजी लगने वाला था और एक यूनिट का कितना कॉस्ट था, पर केजी के हिसाब से कितना कॉस्ट था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे थे। तो ये हम लोग के पास आ गया था फर्स्ट नंबर का। फिर लेबर कॉस्ट में हम लोग के पास क्या दे रखा था, मिनट में लेबर दे रखा था, तो उसे हम लोग आवर में कन्वर्ट किए और उस आवर के बाद हम लोग के पास उसका कॉस्ट दे रखा था, उसे मल्टीप्लाई किए। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड निकालने के लिए हम लोग के पास क्या दे रखा था, यूनिट दे रखा हुआ था और कितना यहाँ पे मिनट काम, जो मतलब पर यूनिट को निकालने में, मतलब पर यूनिट को बनाने में कितना मिनट लग रहा था, तो उससे हम लोग यहाँ पे टोटल क्या निकाले, जो लेबर आवर लगने वाला था वो, और टोटल लेबर आवर से हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उसे डिवाइड किया, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, रेट आ गया था। अब ये जो हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट आ गया, उसमें हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या निकाले थे, प्रोडक्शन ओवरहेड निकाले थे। जैसे 30 मिनट लग रहा था तो उसे हम लोग आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किए और उसके रेट से मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग के पास यहाँ पे पर यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट तीनों में आ गया था। फिर पर यूनिट का कॉस्ट निकाले, फिर कितना यूनिट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल चुके थे। ये तो सिंपल था, जो कॉस्ट शीट हम लोग बनाते थे उसके हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, सीखने वाले हैं कौन सा, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से किस तरह से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, वो अभी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का देख लेते हैं। ये रहा हम लोग के पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर ड्राइवर। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर ड्राइवर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले, तो देखिए कॉस्ट पर ड्राइवर हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस में टी बी और उसके बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा सी, और एक हम लोग यहाँ पे कॉलम रखते हैं टोटल का, ठीक है। तो देखिए जो ड्राइवर हम लोग के पास सम्स में गिवन था वो कौन कौन सा ड्राइवर दे रखा था, तो सबसे पहले हम लोग के पास जो ड्राइवर दे रखा था वो क्या दे रखा था कि जो मटेरियल हैंडलिंग है, जो मतलब हम लोग के पास यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दे रखा है ना, तो इस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को जो हम लोग को बांटना है वो किसके बेसिस में, तो वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, मतलब कितना वेट है मटेरियल का, उसके बेसिस में हम लोग को बांटना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को वेट निकालना होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वेट निकालते हैं। देखिए यूनिट तो हम लोग के पास गिवन है कि कितना कितना यूनिट यहाँ पे ए और बी और सी का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, यूनिट कितना कितना था, तो यूनिट है हम लोग के पास 4000, 3000 एंड कितना था 4000, 3000 एंड 1600। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 4000, 3000 और यहाँ पे 1600। तो ये हम लोग के पास यूनिट हो गया, और एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना यहाँ पे केजी लग रहा था वो भी हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में गिवन है। तो एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में 4 केजी, 6 केजी और यहाँ पे 3 केजी, तो यहाँ पे 4, 6 एंड 3 केजी यहाँ पे क्या लगने वाला था, तो ये हम लोग के पास लगने वाला था इनपुट, ठीक है। तो एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम लोग को लग रहा था 4 केजी, 6 केजी और 3 केजी रिस्पेक्टिवली ए और बी और सी के लिए। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, और कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था वो भी हम लोग के पास गिवन है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वेट ऑफ मटेरियल तो निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल वेट ऑफ मटेरियल। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए कितना यूनिट बनना है वो हम लोग के पास सम्स में गिवन है, और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना हम लोग को यहाँ पे केजी का रिक्वायरमेंट है वो भी गिवन है। तो इस दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करने के हम लोग के पास टोटल वेट तो आ जाएगा ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 16000 और ये आ जाएगा 18000 और ये आ गया हम लोग के पास 4800। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, तो तीनों का हम लोग के पास वेट आ गया। अगर हम लोग इस वेट का टोटल करना चाहेंगे तो टोटल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 16000 प्लस यहाँ पे 18000 कर देंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे 4800 कर देंगे, तो हम लोग के पास जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 38800। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। जो फर्स्ट हम लोग के पास ड्राइवर था उसका उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। देखिए फर्स्ट ड्राइवर में हम लोग के पास क्या बोला था कि जो फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे लेना है वो क्या लेना था, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, मतलब कितना वेट होगा मटेरियल का उसके हिसाब से। तो वेट हम लोग सिंपली कैसे निकाले, तो कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना है और एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना केजी यहाँ पे मटेरियल लग रहा है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग वेट निकाल ले। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब जो कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे, मतलब इसका जो कॉस्ट निकालेंगे पर केजी के हिसाब से, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल कॉस्ट तो हम लोग के पास गिवन है मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट, और इसे हम लोग को वेट से बांटना है। तो मटेरियल हैंडलिंग का अगर हम लोग कॉस्ट वेट से बांटना है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर जो ड्राइवर होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कॉस्ट पर ड्राइवर जो हो जाएगा, तो इस ये हो जाएगा हम लोग के पास टोटल कॉस्ट दे रखा है वो कितना, तो टोटल कॉस्ट दे रखा है 29100। तो यहाँ पे 29100 और इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग के पास जो टोटल यहाँ पे वेट दे रखा है मटेरियल का उससे, तो हम लोग के पास आ जाएगा
कॉस्ट पर ड्राइवर, मतलब कितना पर केजी के हिसाब से यहाँ पे रेट होगा, तो वो आ जाएगा 29,100 डिवाइड कर देंगे 38,800 से, तो हम लोग के पास आ गया ₹0.75 पर केजी के हिसाब से हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, रेट आ गया। जो किसका आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का हम लोग के पास रेट आ गया। इसी तरह से हम लोग स्टोरेज कॉस्ट का निकालेंगे, तो स्टोरेज कॉस्ट में क्या बोला कि बैच के हिसाब से हम लोग को बांटना है ना स्टोरेज कॉस्ट को बैच के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैच भी निकालेंगे। तो देखिए जो बैच हम लोग के पास गिवन है, ए के लिए 10 दे रखा हुआ, फिर इसके लिए 5 दे रखा हुआ, इसके लिए सी के लिए कितना दे रखा हुआ 15 दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास बैचेस तो दे रखा हुआ है, तो उस बैचेस में हम लोग बांट देंगे। यहाँ पे चलिए लिखते हैं ए के लिए हम लोग के पास जो बैचेस दे रखा हुआ है वो कितना कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 10 दे रखा हुआ है, फिर है 5 और उसके बाद हम लोग के पास कितना दे रखा है 15। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 5, ये टोटल हम लोग के पास आ गया 20 प्लस 10, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 30 बैचेज आ गया। तो अगर हम लोग कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट पर ड्राइवर, तो ये कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट पर ड्राइवर हम लोग के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 31,200 हम लोग के पास टोटल दे रखा हुआ है 31,200। और इसमें अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे कितना बैचेस है 30 से, तो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा जो कितना आ जाएगा यहाँ पे 31,200, इसमें डिवाइड कर देंगे 30 से, तो हम लोग के पास आ गया 1040 पर बैचेस के हिसाब से हम लोग के पास ₹1040 पर बैचेस के हिसाब से हम लोग के पास क्या आ गया कॉस्ट यहाँ पे आ गया किसका, तो ये आ गया हम लोग के पास क्या कॉस्ट आ गया स्टोरेज का। ये समझने में तो कोई फर्क नहीं आप लोग को। देखिए स्टोरेज कॉस्ट में बांटना था हम लोग के पास बैचेस के हिसाब से, तो पहले हम लोग बैचेस देख लिए कितना कितना बैचेस दे रखा हुआ है, और उस बैचेस को टोटल बैचेस को हम लोग डिवाइड कर दिए जो स्टोरेज कॉस्ट था, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकलेगा क्या कि स्टोरेज कॉस्ट पर बैच के हिसाब से कितना आने वाले वो हम लोग को यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये समझने में तो कोई फर्क नहीं आप लोग को। अब इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे इसी तरह से, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बोला, तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे मशीन कितना मशीन कितना ऑपरेशन हो रहा है, मतलब मशीन कितना चल रहा है, कितने आवर यहाँ पे मशीन चल रहा है उसके बेसिस पे बांटना है। तो देखिए 1 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए, देखिए यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए मशीन का ऑपरेशन जो हो रहा है वो आ रहा है 6, 3 और यहाँ पे 2 आवर हो रहा है तीनों के लिए, मतलब ए के लिए बी के लिए और प्लस में सी के लिए, मतलब 6 आवर 3 आवर एंड 2 आवर हम लोग के पास यहाँ पे हो रहा है। तो जो जितना हम लोग के पास टोटल यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने में कितना हो जाएगा, ये भी तो सिंपल ही है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए हो गया, यहाँ पे फिर से बी हो गया, प्लस में हम लोग के पास क्या हो गया सी हो गया। इसमें जो यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो यूनिट कितना था, यहाँ पे यूनिट हम लोग के पास था 4,3 और यहाँ पे 1,600, तो यहाँ पे 4,000, फिर हम लोग के पास यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे हम लोग के पास कितना था 1,600 यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा था। और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना यहाँ पे मशीन चल रहा है, तो मशीन हम लोग के पास जो चल रहा है वो कितना आवर, तो 6 आवर 3 आवर एंड 2 आवर, तो यहाँ पे मशीन आवर जो लिखेंगे हम लोग जो है 6, 3 और उसके बाद कितना देखा 2। तो इस तरह से हम लोग के पास पता चल जाएगा मतलब मशीन कितना चल रहा है। अगर टोटल में देखा जाएगा तो हम लोग के पास कितना मशीन चला, तो 4 6 4 कितना हो गया 24,000, फिर 9,000 और यहाँ पे कितना आ गया 3,200। तो इतना आवर हम लोग के पास मशीन चल रहा है। अगर हम लोग इसे टोटल कर देंगे मतलब तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 24,000 प्लस यहाँ पे 9,000 प्लस आ जाएगा हम लोग के पास 3,200, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 36,200 टोटल यहाँ पे मशीन आवर चल रहा है। तो अगर हम लोग कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे तो ये भी तो सिंपल हो जाएगा, जो भी हम लोग के पास कॉस्ट है उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग मशीन आवर से, तो निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं कॉस्ट पर ड्राइवर। तो देखिए जो कॉस्ट हम लोग के पास टोटल दे रखा हुआ वो कितना दे रखा है, तो कॉस्ट हम लोग के पास 39,150 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 39,150 टोटल कॉस्ट है। इसमें हम लोग ड्राइवर से मतलब जो हम लोग के पास मशीन आवर चल रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 36,200, तो इस तरह से हम लोग के पास जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 39,150 डिवाइड बाय MRC, तो हम लोग के पास आ गया 1.08 1 पर मशीन ऑपरेशन। ये हम लोग के पास आ गया 0.101 सॉरी 0.1081 1.081 पर मशीन ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग के पास क्या आ गया, इसका ड्राइवर का हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। अब तीनों ड्राइवर का हम लोग के पास कॉस्ट आ गया, और जो हम लोग के पास डायरेक्ट वाला मटेरियल का कॉस्ट था तो वो तो हम लोग सिंपली लेना ही, तो तीनों का हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, और हम लोग यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग के पास ये सम्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए लिखिए आ जाइए आप लोग यहाँ पे। अभी हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे
कॉस्ट निकालने वाले हैं, पर यूनिट का भी प्लस में हम लोग टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे। तो यहाँ पे आ गया ए का, प्लस में बी का, प्लस में हम लोग के पास यहाँ पे सी का। तो तीनों मटेरियल का हम लोग के पास आ जाएगा। तो देखिए ए के लिए सबसे पहले जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जैसे हम लोग देखे थे ना अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, जो मटेरियल कॉस्ट है उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मटेरियल यहाँ पे 4 kg लगेगा, और 1 यूनिट का 1 kg का कॉस्ट जो है वो कितना है ₹2 करके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हम लोग के पास हो गया। फिर हम लोग के पास यहाँ पे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जो हम लोग के पास है 3 2 जा 6। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे मटेरियल का कॉस्टिंग हो गया। इसी तरह से लेबर का कॉस्ट भी हम लोग के पास इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 30 मिनट लग रहा था, 45 मिनट लग रहा था, और 60 मिनट लग रहा था, जिसमें हम लोग के पास ₹10 पर आवर के हिसाब से कॉस्ट लग रहा था। तो 30 मिनट है, तो इसे हम लोग आवर में डिवाइड कर देंगे 60 से, आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो 60 से डिवाइड बाय 60 कर देंगे, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग पिछले वाले किए थे ऑपरेशन वाला में किए थे ना। तो उसी को हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, ये किए थे ना, ये यहाँ पे वर्किंग, तो यही हम लोग के पास आ जाएगा 5 7.5 और 10। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 5 7.5, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। तो इस तरह से हम लोग के पास ये क्या आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया। अब लेबर कॉस्ट के बाद जो हम लोग के पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें हम लोग के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, किस तरह से हम लोग बांटेंगे। तो देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग के पास 3 तरह का यहाँ पे आ गया था, ड्राइवर आ गया था। सबसे पहले था मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट, तो मटेरियल हैंडलिंग को बांटेंगे हम लोग, उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट को बांटेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे बांटने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पे चलिए लेता हूँ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। और मटेरियल हैंडलिंग के लिए हम लोग के पास कॉस्ट जो ड्राइवर था वो किस तरह से दे रखा हुआ था। तो इसका कॉस्ट जो ड्राइवर है हम लोग के पास मटेरियल हैंडलिंग के लिए वो ₹0.75 पर केजी के हिसाब से था। जितना मटेरियल था हैंडल हुआ था उसमें हम लोग इससे सिंपली मल्टीप्लाई करने का, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह से सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो देखिए जो मटेरियल हम लोग को यहाँ पे 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में लग रहा था वो कितना लग रहा था 4 kg लग रहा था ना 4 kg। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे 4 kg हम लोग के पास मटेरियल का लग रहा था कॉस्ट, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 यूनिट का हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा ना मटेरियल हैंडलिंग का। इसी तरह से जो हम लोग के पास सेकंड नंबर का था वो कितना लग रहा था, तो यहाँ पे 6 kg लग रहा था। तो 6 में हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 kg से, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल हैंडलिंग का जो कॉस्ट दे रखा था फ्रंट ड्राइवर का वो तो हम लोग के पास सम्स में गिव यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे ना 0.75 पर केजी के हिसाब से, तो वो हम लोग के पास हो गया। और थर्ड में जो हम लोग के पास यहाँ पे कितना केजी लग रहा है 3 kg, तो हम लोग 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का कॉस्ट तो आ जाएगा ना, इसमें समझने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है ना। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 7.5, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 3। फिर जो नेक्स्ट है उसके बाद 6 × 0.75, तो ये आ गया हम लोग के पास 4.5। उसके बाद यहाँ पे 3 × 7.5 मतलब 0.75 था, तो ये आ गया 2.25। ये कॉस्ट पर ड्राइवर में तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। हम लोग डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट सेम लिखे है, लेबर का कॉस्ट सेम लिखे, बट प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग जब मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लिखे तो उसका जो ड्राइवर हम लोग कैलकुलेट किए थे उस ड्राइवर के बेसिस में हम लोग यहाँ पे पर यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे निकाल। अब मटेरियल हैंडलिंग के बाद हम लोग के पास नेक्स्ट वाला कौन सा था, तो मटेरियल हैंडलिंग के बाद जो हम लोग के पास था वो था यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट। और स्टोरेज कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे किस बेसिस पे बांट रहे थे, बैच के बेसिस पे बांट रहे थे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं हम लोग स्टोरेज कॉस्ट। और स्टोरेज कॉस्ट को हम लोग किस बेसिस पे बांटते थे, बैच के बेसिस पे बांटते थे। तो देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे बैचेस दे रखा वो हम लोग के पास कितना कितना बैचेस दे रखा था, हम लोग के पास यहाँ पे 10 बैचेस दे रखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग के पास 5 बैचेस दे रखा हुआ, और उसके बाद हम लोग के पास 15 बैचेस यहाँ पे दे रखा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखते हैं 10 बैचेस दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास यहाँ पे 5 बैचेस दे रखा हुआ, और उसके बाद कितना बैचेस दे रखा हुआ, यहाँ पे 15 बैचेस हम लोग के पास दे रखा हुआ है। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है। तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर 5 हो गया, प्लस में 15 बैचेस हो गया। और एक बैच का जो कॉस्ट था हम लोग के पास वो कितना था, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बैच का कॉस्ट कितना था, जो हम लोग कॉस्ट पर बैचेस का निकाले थे। तो हम लोग के पास है 1040। तो 1 बैच का कॉस्ट हम लोग के पास कितना हो गया 1040। तो हम लोग सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1040, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1040, और यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1040 से। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। एक बार फिर से देख लीजिए, स्टोरेज कॉस्ट का हम लोग के पास दे रखा था बैचेस के हिसाब से, और सम्स में हम लोग के पास बैचेस गिवन है। तो बैचेस जितना जितना हम लोग के पास गिवन था
10 बैच था, 5 बैच था, उसके बाद 15 बैच, तो हम लोग 10 बैच, 5 बैच और 15 बैच हम लोग लिख दिए थे, ठीक है। और एक बैच के लिए जो कॉस्ट लग रहा था वो कितना लग रहा था 1040, तो ये हम लोग के पास आ गया कि टोटल कॉस्ट आ गया, जो मतलब हम लोग के पास ए मटेरियल के लिए कितना हो गया, प्लस में बी का कितना हो गया, फिर प्लस में सी का। अब देखिए जो ए मटेरियल था उसमें कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, ए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था उसमें हम लोग के पास जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था वो हो रहा था 4000। तो अगर हम लोग इसमें 4000 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास पर यूनिट का तो निकल के आ जाएगा ना। देखिए जो स्टोरेज कॉस्ट निकाले थे वो हम निकाले थे टोटल के बेसिस पे हम लोग निकाले थे, पर यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे तो नहीं निकाले थे ना। तो पर यूनिट के कॉस्ट के बेसिस पे अगर हम लोग नहीं निकाले थे तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे डिवाइड तो करना होगा ना। तो डिवाइड इसलिए हम लोग यहाँ पे 4000 से कर रहे हैं कि पर यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट हम लोग के पास आ जाए। फिर इसी तरह से हम लोग के पास बी में आ जाएगा, तो बी में हम लोग पर यूनिट का कितना था 3000 था, तो 3000 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। फिर हम लोग के पास जो सी है उसमें भी हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितना से 1600 से हम लोग के पास क्या आ जाएगा पर यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितना आ जाता है, तो 10 इंटू 1040 डिवाइड कर देंगे हम लोग 4000 से, तो ये आ गया हम लोग के पास 2.6, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2.6। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1040 डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से 3000 से, तो हम लोग के पास आ गया 1.73। फिर जो नेक्स्ट है 15 इंटू 1040 इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग 1600 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 9.75। तो ये इस तरह से हम लोग के पास स्टोरेज कॉस्ट आ गया। अब स्टोरेज कॉस्ट के बाद हम लोग के पास क्या है, तीसरा जो हम लोग के पास कॉस्ट का एलिमेंट था वो था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन कितना किया गया था उसके बेसिस पे, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में हम लोग के पास जो कॉस्ट पर ड्राइवर आया था वो कितना आया था, तो हम लोग के पास आया था 1.081 पर मशीन ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग के पास कॉस्ट आया था। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे पर ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलिए, तो हम लोग के पास जो ऑपरेशन दे रखा है 6 3 और उसके बाद 2 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो ये हम लोग के पास ऑपरेशन हो गया। और इसका जो कॉस्ट था वो कितना था पर ऑपरेशन का, तो ये था 1.081 हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा था। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.081 से, और यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.081 से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ जाएगा जो पर यूनिट के हिसाब से हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं कितना हो जाता है। तो 6 इंटू 1.081 तो हम लोग के पास आ गया 6 राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो हम लोग के पास 49 आ जाएगा। फिर जो हम लोग के पास है 3 इंटू 1.0 3 इंटू 1.081 ये आ गया हम लोग के पास 3.24 और लास्ट वाला जो है उसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.0 इंटू 2 तो ये आ गया हम लोग के पास 2.16। इस तरह से हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट आ गया। अब आप लोग यहाँ पे पूछोगे हम लोग मेरे से यहाँ पे डिवाइड किया 1600 से, यहाँ पे 3000 से, यहाँ पे 4000 से, बाकी में हम लोग क्यों नहीं किए। तो सिंपली इसका यहाँ पे है कि देखिए जब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पर ड्राइवर निकाले थे, तो देखिए फर्स्ट नंबर का जो हम लोग कॉस्ट पर ड्राइवर निकाले थे तो उसमें यूनिट को कंसीडर किए थे, तो हम लोग के पास पर यूनिट का यहाँ पे आ गया था। फिर जब बैच में हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए तो बैच में हम लोग पर बैच में यहाँ पे यूनिट के हिसाब से हम लोग नहीं किए थे, तो हम लोग को यूनिट में पर यूनिट का अगर निकालना होगा तो उसके यूनिट से तो डिवाइड करना होगा ना। तो इसलिए हम लोग इस वाले बैचेज वाले मतलब जो हम लोग के पास स्टोरेज कॉस्ट है तो उसमें हम लोग डिवाइड किए थे। और बाकी जब यहाँ पे भी देखेंगे दूसरा जो ड्राइवर था हम लोग के पास यूनिट का, तो इसमें भी हम लोग यूनिट को कंसीडर किए थे। तो इसलिए हम लोग सेकेंड वाला में ही सिर्फ जो स्टोरेज कॉस्ट था उसमें हम लोग यूनिट को कंसीडर नहीं किए थे, इसलिए हम लोग डिवाइड किए। अगर वहां पे यूनिट को कंसीडर करते तो हम लोग डिवाइड वहां पे नहीं करते। तो ये था। अब देखिए अब हम लोग के पास यहाँ पे टोटल पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मेटल का कॉस्ट है 8 प्लस में कर देंगे 5, फिर हम लोग के पास जो है 3 है, प्लस में यहाँ पे 2.6 है, प्लस हम लोग के पास 6.49, तो हम लोग के पास पर यूनिट का जो कॉस्ट आ गया ये कितना आ गया था, यहाँ आ गया हम लोग के पास 5.09। फिर यहाँ पे 3.24 प्लस कर देंगे हम लोग 1.73 प्लस कर देंगे 4.5 प्लस 7.5 प्लस कर देंगे यहाँ पे 12, तो हम लोग के पास आ गया 28.97। और लास्ट वाले में हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2.16 प्लस 9.75 प्लस यहाँ पे 2.25 प्लस कर देंगे 10 प्लस कर देंगे 6, तो हम लोग के पास आ गया 30.16।
ये आ गया 30.16, ये हम लोग के पास क्या आ गया, पर यूनिट का कॉस्ट आ गया। अब पर यूनिट का कॉस्ट आ गया तो आप लोग टोटल कॉस्ट तो निकाल ही सकते हो इजिली, जो कितना, तो नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग नंबर ऑफ यूनिट जो दे रखा हुआ है, इसमें दे रखा था 4000, यहाँ पे दे रखा था 3000 और यहाँ दे रखा था 1600। तो इस तीनों जो ये नंबर ऑफ यूनिट है, ये हम लोग के पास क्या गया, कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, और पर यूनिट में नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करने तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा इस केस में, तो 25.09 इंटू कर देंगे हम लोग कितना से, 4000 से, ये आ गया हम लोग के पास 100,360, फिर आ जाएगा 28.97 इंटू कर देंगे हम लोग 3000 से, तो ये कितना आ गया 86,910, फिर यहाँ पे 30.16 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1600 से, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना, तो 48,256। इस तरह से हम लोग के पास टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे आ चुका है, और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था, वो देखिए फर्स्ट वाला जो हम लोग यहाँ पे किए थे सम्स में, तो हम लोग के पास ये दो जो पॉइंट था वो तो सेम ही था, जो डायरेक्ट मेटेरियल का कॉस्ट ये दोनों का। फर्स्ट वाला जो पॉइंट था उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से डिवाइड किए थे, बट जो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ पे यूज किए उसमें हम लोग क्या किए, तो इसमें हम लोग ड्राइवर के हिसाब से ले गए थे। जो प्रोडक्शन ओवरहेड था उसे तीन यहाँ पे भाग में, मतलब तीन में बांटा गया था, तीन कॉस्ट में, और उसमें ड्राइवर निकाल करके इसमें ड्राइवर से डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे किए थे। तो दोनों को मतलब देखिए देखा जाए तो सेम ही है, बट इसमें हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी एक पकड़ लेते हैं, मतलब जो ड्राइवर होता है उसको बेसिस हम लोग उसका बेसिस पकड़ के उससे डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था उसमें सिंपली जो डायरेक्ट लेबर आवर हो गया, मशीन आवर हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। दोनों का डिफरेंस आप लोग को समझ में आ ही गया, और ये सम्स भी हम लोग दोनों ही तरफ से बना लिए थे, और ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आप लोग को बुक में यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो देखिए ये कॉमेंट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जो थर्ड का आंसर होगा, तो देखिए द डिफरेंस द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट में यहाँ पे डिफरेंस आया है अंडर टू सिनेरियो इज ड्यू टू डिफरेंस इन द ओवरहेड बॉर्न बाय ईच ऑफ द प्रोडक्ट। तो मतलब जो ओवरहेड था, जो हम लोग के पास देखिए डायरेक्ट कॉस्ट तो दोनों में सेम ही था, बट जो ओवरहेड हम लोग के पास था वो तो डिफरेंस आ गया था ना। द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एपियर टू बी मोर प्रिसाइज। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मोर प्रिसाइज क्यों बताते हैं, क्योंकि देखिए एक एक जो ड्राइवर होता है, मतलब जो एक एक कॉस्ट था उसको हम लोग अलग अलग तरह से बांटे थे। देखिए जो पहला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था उसमें तो हम लोग एक ही ड्राइवर, मतलब एक ही ड्राइवर ले लिए थे जो डायरेक्ट लेबर आवर, उसके बेसिस में बांट दिए। बट इसमें जो तीन तरह से हम लोग जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उसे तीन भागों में बांट करके उसका अलग अलग ड्राइवर से हम लोग यहाँ पे क्या किया, बांटे, तो हम लोग को एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इस वाले वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, इसमें मैं ज्यादा व्यू दे दूंगा, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाला सम्स देखेंगे।